हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम नेहाल और आप देख रहे हैं इनके गल्फ़। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप गल्फ़ कंट्री जॉब के लिए आते हैं तो आपको कौन कौन सी भाषा जाननी चाहिए जिससे आपको गल्फ़ कंट्री में जॉब करने में, यहाँ रहने में, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं इसी में कि आप जब कंपनी में जॉब करने आते हैं तो कौन सी भाषा की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप जैसे घर खाते में जॉब करने आ रहे हैं, हाउस ड्राइवर में जॉब करने आ रहे हैं, होटल में जॉब करने आ रहे हैं, या फिर किसी प्राइवेट कफ़ील यानी कि मालिक के पास जॉब करने आ रहे हैं, या किसी मोबाइल दुकान में, किसी होटल में जॉब करने आ रहे हैं छोटे मोटे, या किसी बकाला दुकान हो गया उसमें जॉब करने आ रहे हैं, या किसी नाई दुकान हो गया, छोटा मोटा में हो गया, या बड़ी कंपनियों में हो गई, तो उसमें भी आप जॉब करने आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी भाषा की नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, इस बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोगों को दोस्तों सबसे पहले यह है कि 3 भाषा की नॉलेज हमेशा होने चाहिए। पहला मदर टंग, जिसे हम लोग कहते हैं कि मातृभाषा, दूसरा हो गया नेशनल लैंग्वेज, और तीसरा हो गया इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये 3 भाषा अगर आपको बढ़िया से मालूम है तो आप कोई भी कंट्री में है आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो है गल्फ़ कंट्री में, चाहे वो सऊदी हो, दुबई हो, ओमान हो, कतर हो, यूएई हो या कुवैत हो, सब में लगभग सेम ही है। और यहाँ पे अरेबिक जो भाषा है, अरेबिक लैंग्वेज है, वही यहाँ पे चलती है। यहाँ का जो नेशनल लैंग्वेज है वही है। तो अगर आप यहाँ पे जॉब करने के लिए पहली बार आ रहे हैं तो आपको अरेबिक लैंग्वेज अगर आ रही है, लेकिन अगर फर्स्ट में आ रहा है तो आपको अरेबिक लैंग्वेज आएगी नहीं, तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश टूटा फूटा आ रहा है, मतलब कि आप इतना सामने वाले को बोल दे रहे हैं कि वो अगला समझ जाए, और सामने वाला आपको कुछ इंग्लिश में बोलता है तो आप समझ जाए, इतना भी अगर आपको आ रहा है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे आके काम आराम से कर सकते हैं। देखिए, कंपनी में अगर आप आ रहे हैं, जैसे कंपनी आपकी इंटरव्यू लिया, आपने सिलेक्शन हुआ, आपको कंपनी ने बुलाया, तो अगर कंपनी में आ रहे हैं तो भाई और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा मोड़ा इंग्लिश अगर आपको आता है तो काम चल जाएगा। अगर आप टेक्नीशियन या लेबर में है तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जब कंपनी में जॉब करेंगे तो आपके साथ जो कलीग होंगे, आपके साथ जो काम करेंगे, सब यूपी बिहार के लोग ही रहेंगे भाई, बाहर के लोग रहेंगे नहीं। तो क्या होगा, यूपी बिहार इंडिया के ही रहेंगे, ज़्यादा हिंदी ही इस्तेमाल होगा, इंग्लिश आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, आपका जो सीनियर स्टाफ होगा अगर वो दूसरी कंट्री के जो हैं, जैसे कि मिस्र के हैं, इजिप्ट के, और सीरियन है, और अरेबिक हो गए, ये अरेबिक यहाँ के कुवैती हो गए, वो अगर सीनियर है तो आपसे इंग्लिश में बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि टूटा फूटा अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका काम आराम से चल जाएगा यहाँ पे। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ होगी, अगर आप घर खाते में आते हैं, यानी कि हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं, या घर में ऐसी कोई कंपनी है, घर में ऐसा कोई काम के लिए आ रहे हैं, गार्डनर के लिए आ रहे हैं, जहाँ पे कफ़ील है यहाँ का कुवैती है, यहाँ का अरबी है, तो वो लोग को ज़्यादातर इंग्लिश मालूम नहीं होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोग अरबी में ही आपसे बात करेंगे, और आपको पहली बार आप आ रहे हैं तो अरबी आएगी नहीं, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है कि उसमें आप अरबिक जल्दी सीख जाइएगा, 3 से 6 महीने में अरबिक सीख जाइएगा। जैसे मैं सऊदी में था तो मैंने 6 महीने के अंदर, क्योंकि मेरे जो कलीग थे, जो मेरे स्टाफ थे साथ में काम कर रहे थे, वो लोग सीरियन इजिप्ट के भी थे, तो उन लोग साथ काम करना पड़ता था, पेपर वर्क रहता था, काफ़ी चीज़ रहता था। तो वो लोग के वही वजह से क्या हुआ कि मैं अरबिक जल्दी सीख गया। 3 से 6 महीने के अंदर मेरा अरबिक, जो किसी को मैं बोलता हूँ तो वो समझ जाते हैं, और कोई अरबिक मुझे बोलता है तो मैं समझ जाता हूँ। ये तो इतना लैंग्वेज काफ़ी है। लैंग्वेज का मतलब ही यही होता है कि आप किसी को बोले वो समझ जाए, और वो सामने वाला आपको बोले और आप समझ जाएँ। लैंग्वेज इसी को बोलते हैं, और ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंपल सा बात यही है दोस्तों कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको लाख कोई बोले, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज से आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कंपनी में आ रहे हैं तो भूल ही जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसानी से आइए, आराम से काम कीजिए। अरबिक लैंग्वेज आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कंपनी का आप स्टाफ में आ रहे हैं, फॉरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर में आ रहे हैं, तो थोड़ा हो सकता है आपको इंग्लिश की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, क्योंकि पेपर वर्क कुछ रहता है तो आपको सारा चीज़ इंग्लिश में ही रहेगा। अगर अरबिक आती है तो ये प्रिफर्ड हो जाता है, ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। तो अरबिक ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें दोस्तों। और अगर यहाँ आ जाते हैं तो अगर भी अरबिक लैंग्वेज बहुत अच्छी चीज़ है, वो आप सीख जाते हैं तो पूरी गल्फ़ कंट्री में आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुवैत में या सऊदी में, पूरी गल्फ़ कंट्री में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज अगर सीख जाते हैं तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप यहाँ पे सऊदी में पहली बार आ रहे हैं तो बिल्कुल ना घबराएं। लोग ऐसे डरा देते हैं नए लोगों को कि ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम होगा। नहीं है, पहली बार गल्फ़ आने के लिए सोच रहे हैं, या आपका वीज़ा वगैरह हो गया हो, काम हो गया हो, तो लैंग्वेज को लेके आप बिल्कुल भी ना घबराएं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ऐसा मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
तो तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत मैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, और मेरी कोशिश ये रहती है दोस्तों कि जो नए लोग आ रहे हैं या जो पहले से सऊदी गल्फ़ में काम कर रहे हैं, सबके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँ। आपको मैं ट्रुथ और सही जानकारी मेरे अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँ। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। आप लोग व्यू तो करते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जितना भी वीडियो लाऊँ सबसे पहले आपको मिले, और उससे आप वीडियो से आप, आपके रिलेटिव और आपके फ्रेंड जोन में फ़ायदा पहुँचे आप लोग चैनल को। इसीलिए आप वीडियो शेयर भी ज़रूर कर दे दोस्तों। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।